कौन है एंड्रॉइड स्मार्टफोन में कॉम्पैक्ट फोन्स का असली बादशाह? आज यहां पर क्लियर कर देंगे Xiaomi 15 या Samsung Galaxy S25। एकदम डिटेल में हमने इनको टेस्ट किया है, फुल कंपैरिजन देंगे, बड़ा मजा आने वाला है। अगर आप हमारे चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसे वीडियोस आपको मिलते रहेंगे। लाइक करिए, शेयर करिए और अच्छे अच्छे कमेंट्स करिए और बताइए कि इन दोनों फोन्स में से आप कौन सा फोन चूज करेंगे। अब सबसे पहले दोस्तों डिस्प्ले की बात करते हैं। अब दोनों में यहाँ पर डिफरेंस है साइज में। Samsung S25 आपको 6.2 इंच का मिलता है, फुल HD प्लस डायनामिक एमोलेड 2x 120 हर्ट्ज की हाई रिफ्रेश रेट और ये एक LTPO डिस्प्ले है। Xiaomi 15 थोड़ा सा बड़ा है, 6.36 इंच, लेकिन ये 6.4 इंच के नीचे, इसीलिए मैंने इसको भी कॉम्पैक्ट बताया हूं। और ये 1.5 के रेजोल्यूशन के साथ ये भी आपको एमोलेड 120 हर्ट्ज की हाई रिफ्रेश रेट और ये भी आपको LTPO डिस्प्ले मिलती है। तो दोनों के अंदर 1 हर्ट्ज से 120 हर्ट्ज के बीच में अडैप्टिवली सिंक होगा, तो दोनों का डिस्प्ले काफी आपको प्रीमियम मिलता है। बाकी दोनों फ्लैट डिस्प्ले है। यहाँ पर सैमसंग ने पंचोल को बहुत अच्छे से मेंटेन किया है, काफी छोटा सा है। Xiaomi थोड़ा सा पंचोल बड़ा है, लेकिन चिन यहाँ पर दोनों की अच्छी है। थोड़ा बहुत यहाँ पर जो बेजल्स है वो मुझे Xiaomi के इस मामले में बेटर लगे थे। अब ब्राइटनेस की बात करें तो यहाँ पर थोड़ा सा मामला चेंज हो गया है। Xiaomi 15 3200 निट्स की पीक ब्राइटनेस है, Samsung S25 2600 निट्स की पीक ब्राइटनेस है। अब आउटडोर में जब हम नॉर्मल चेक करते हैं, कोई होम स्क्रीन लगाकर देखते हैं, वीडियो प्लेबैक करते हैं दोनों में, तो वहां पर डिफरेंस देखने को नहीं मिलता है। लेकिन जैसी वाइड स्क्रीन आ जाती है तो वहां पर क्लियरली पता चलता है कि Xiaomi 15 का डिस्प्ले जो है वो S25 से आपको बेटर देखने को मिलता है। लेकिन जैसे हम दोनों के अंदर एक्स्ट्रा सनलाइट मोड को टर्न ऑन कर देते हैं तो दोनों के डिस्प्ले इक्वल ब्राइट हो जाते हैं और फिर वहां पर डिफरेंशिएट करना मुश्किल हो जाता है। मतलब अनलेस एंड अनटिल विदाउट सनलाइट मोड, यानी कि जो एक्स्ट्रा ब्राइटनेस मोड अगर आप Samsung में टर्न ऑन नहीं करते तो Xiaomi के अंदर भी नहीं करते, तो दोनों के अंदर Xiaomi बेटर लगता है। लेकिन जैसे ही एक्स्ट्रा ब्राइटनेस Samsung में टर्न ऑन कर लेंगे या Xiaomi में भी क्यों ना कर ले, दोनों डिस्प्ले एकदम इक्वल हो जाते हैं और वहां पर फिर डिफरेंस देखने को नहीं मिलता है। बाकी मल्टीमीडिया एक्सपीरियंस की बात करें, पिक्चर क्वालिटी की बात करें तो दोनों के डिस्प्ले इक्वल है। हमने बहुत सारे कंटेंट्स प्ले किए, काफ़ी ब्राइट है, काफ़ी बढ़िया आपको पंची डिस्प्ले मिलता है। लेकिन कुछ सिनेरियोस में सैमसंग ज़्यादा विविड लगता है, कलर्स को थोड़ा सा और बूस्ट करता है। तो देखने में सैमसंग का थोड़ा सा डिस्प्ले मुझे बेटर लगा था जब मैंने कॉन्टेंट इसमें व्यू किया था। उसके अलावा दोनों में यूट्यूब में आपको HDR का सपोर्ट मिलता है और साथ ही साथ नेटफ्लिक्स में Xiaomi 15 में डॉल्बी विजन स्पेशल ऑडियो है, तो सैमसंग के अंदर HDR स्पेशल ऑडियो है और दोनों प्राइम वीडियो फुल HD पर आपको मिलते हैं। तो कंटेंट एक्सपीरियंस यहाँ पर दोनों में आपका बहुत ही अच्छा होगा। अब इन हैंड फील भी वैसे भी साइज के हिसाब से मुझे दोनों में ज्यादा फर्क नहीं लगा, लेकिन सैमसंग थोड़ा छोटा लगता है तो इसका कॉम्पैक्टनेस मुझे ज्यादा बेटर लगा था कंपेयर टू Xiaomi 15 के। सॉफ्टवेयर की बात करेंगे, देखिए Xiaomi 15 में आपको मिलता है HyperOS 2 Android 15 और यहाँ पर 4 साल के ईयरली अपडेट्स, 6 साल के सिक्योरिटी पैचेस। इसमें कुछ ब्लोटवेयर्स है जैसे कि फेसबुक, नेटफ्लिक्स, गेट एप्स, जिसके नोटिफिकेशंस थोड़े थोड़े आ जाते हैं और इनके पास ग्लैंस भी है लॉक स्क्रीन के ऊपर, लेकिन ये बेसिकली हमने जब फोन को बूट किया था तो तभी से ये टर्न ऑफ था, तो इसमें छेड़छाड़ करने की जरूरत नहीं है, जैसा है वैसे ही रहने दीजिए। अच्छा है कि उन्होंने पहले से ही आपको ग्लांस नहीं दिया, वरना एक्सपीरियंस फ्लैगशिप में और खराब हो जाता। बाकी इसमें आपको गूगल डायलर मिलता है, अगर आपको कॉल रिकॉर्डिंग करना है वो आप कर सकते हैं, बट गूगल डायलर जनरली मुझे इतना मजा नहीं आता अगर कॉल रिकॉर्डिंग या दूसरे फीचर्स की बात करें। और उसी के साथ इसमें काफी सारे AI के फीचर्स है, AI राइटिंग है, स्पीच है, इंटरप्रेटर है, ऐसे सर्टन AI के फीचर्स है जिसका फायदा उठा सकते हैं। Samsung Galaxy S25 की बात करें तो Android 15 One UI 7 जो कि मुझे आज की तारीख में सबसे बेहतरीन लगता है। One UI 7 सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस सबसे कमाल है, बढ़िया है, बहुत ही बढ़िया एनिमेशन से बहुत ही स्मूथली काम करता है और स्वाइप्स वगैरह कर लो, फोन हैंग लैग नहीं करेगा। इसमें 7 साल के ईयरली अपडेट, 7 साल के सिक्योरिटी पैचेस और यहाँ पर भी आपको ब्लोटवेयर्स मिलते हैं जैसे कि फेसबुक, स्पॉटिफाई, लिंक्डइन, ये सब कुछ है। और इसमें कोई वैसे अननेसेसरी एड्स नहीं आएंगे जैसे कि गेट एप्स के नोटिफिकेशंस आपको Xiaomi में मिलते हैं, वो आपको यहाँ पर देखने को नहीं मिलेंगे। लेकिन यहाँ पर स्टॉक डायलर है तो ये चीज़ बहुत अच्छी है और इसमें थोड़े एक्स्ट्रा फीचर्स भी आपको मिलते हैं जो आप कर सकते हैं अपने हिसाब से। और बीप के बिना ही आपको कॉल रिकॉर्डिंग वगैरह करना है तो वो आप यहाँ पर सैमसंग के इस फोन में कर सकेंगे। बाकी गैलेक्सी AI है तो भाई AI में तो सबका बाप है, गैलेक्सी AI, जनरेटिव AI, ये सब कुछ आपको मिलता है, तो बेटर आपको AI फीचर्स मिलते हैं जब मैं Xiaomi 15 से इसको कंपेयर करता हूं। तो सॉफ्टवेयर के मामले में डेफिनेटली अगर आप मुझसे पूछते हैं तो Samsung S25 यहाँ पर विनर है। बैटरी के लिए Xiaomi 15 5240 mAh की आपको बैटरी मिलती है। अब कॉम्पैक्ट फोन के हिसाब से उन्होंने जो बैटरी कैपेसिटी दी है वो इंप्रेसिव है और यहाँ पर 90 वॉट की आपको चार्जिंग मिलती है और अच्छी बात यह है कि चार्जर भी आपको बॉक्स में मिलता है। तो यहाँ पर काफी सारा चीजें जो है वो अप्रिशिएटिंग बात है जो Xiaomi ने यहाँ पर किया है। वैसे ये अराउंड हमारी टेस्टिंग के अंदर जो था वो 1 hour 45 मिनट्स के आसपास फुल चार्ज हो गया था। सैडली हमारे वाले यूनिट में शायद ये इशू था क्योंकि आपके पास जो फोन आएगा उसमें 45 से 50 मिनट्स में फुल चार्ज हो जाना चाहिए, क्योंकि जनरली 5200 mAh बैटरी वाले फोन को अगर आप 90 वॉट से चार्ज करते हैं तो वो बेसिकली
45 से 50 मिनट में फुल चार्ज हो जाना चाहिए। हमने थोड़ा ज़्यादा स्ट्रेस डाला था, बहुत सारे टास्क किए थे बीच में, इसीलिए इतना समय लिया था। तो हम लोग थोड़ा अलग ही लेवल पे करते हैं, तो आपको वैसे करने की ज़रूरत नहीं है। और चार्जिंग के वक्त भी ये ज़्यादा गर्म नहीं होता है, ना चार्जर गर्म होता है, ना फ़ोन इतना गर्म होता है, तो वो भी एक प्रॉब्लम यहाँ पर नहीं था। बाकी सैमसंग में 4000 mAh की आपको बैटरी मिलती है, तो बैटरी कैपेसिटी काफ़ी कम है और सिर्फ 25 वॉट की आपको चार्जिंग और चार्जर भी बॉक्स में नहीं दिया है, तो खर्चा आपका यहाँ पर ज़्यादा होने वाला है। और इसमें ये लगभग 1 आवर 26 मिनट्स के अंदर जो है वो 100% चार्ज हो जाता है, जो कि इतना ही इसका होगा। जनरली आपके पास भी जब आएगा तो इतना ही होगा, 1 से सवा घंटे के बीच में ही लगभग ये इतना टाइम लगेगा चार्ज करने में। अब बैटरी ड्रेन की बात करते हैं दोनों के अंदर, तो हमने सबसे पहले 4K वीडियो ड्रेन टेस्ट किया था दोनों के अंदर, और फुल ब्राइटनेस के ऊपर हमने फुल रेजोल्यूशन पे छोड़ दिया हायर रिफ्रेश रेट लगाकर, जहां पर Xiaomi जो था वो 12 घंटे के अंदर 56% ड्रॉप हुआ, और Samsung S25 12 घंटे के अंदर यूट्यूब के प्लेबैक में लगभग 79% ड्रॉप हुआ, और ये एक्सपेक्टेड था ऑब्वियसली, क्योंकि दोनों की बैटरी कैपेसिटी में बहुत ज्यादा फर्क है। फिर हमने एक पूरा हैवी यूज किया सुबह से लेकर शाम तक, मतलब दोपहर के 1:30 बजे से लेकर रात के कुछ 10-11 बजे तक, टोटल 8 या 9 घंटे का हमने दोनों में टेस्ट किया, और देखने के लिए कि भाई एग्जैक्टली दोनों की बैटरी कितनी अच्छी परफॉर्म करती है। सारे टास्क किए, गेम्स खेला, सोशल मीडिया यूज किया, फिर हमने वीडियोस देखा, नेटफ्लिक्स, अमेजॉन प्राइम, सब कुछ किया, और फोन बिल्कुल भी स्लीप में नहीं डाला था, एकदम सीवियर टेस्ट किए थे। तो Xiaomi जो था वो लगभग एंड ऑफ द डे 99% ड्रॉप हुआ और 1% खाली रिमेनिंग था, और Samsung जो था वो 88% ड्रॉप हुआ और 12% जो है वो रिमेनिंग था। लेकिन Samsung का हमने सिर्फ 7 घंटा किया था, Xiaomi का हमने 8 घंटा किया था। ऑन एवरेज इससे ये पता चलता है कि भाई दोनों ही फोन्स आप पूरा दिन आराम से इस्तेमाल कर सकते हैं, उसमें कोई भी इश्यूज नहीं है। Xiaomi भी आपको पूरा दिन बैकअप देगा, Samsung भी आपको पूरा दिन बैकअप देगा। लेकिन अगर आपने बहुत ज्यादा स्ट्रेस डाला तो Samsung जल्दी ड्रेन करेगा कंपेयर टू Xiaomi 15 के। परफॉर्मेंस की बात करेंगे, दोनों में आपको सेम चिपसेट मिलती है, Snapdragon 8 Elite। यस दोस्तों, और बहुत ही अच्छी परफॉर्मेंस आपको दोनों में देखने को मिलेगी। लेकिन यहाँ पर कुछ चीजें Samsung ने स्मार्टली किया है, जो कि मुझे लगता है कि आगे चल के Xiaomi को भी करना चाहिए। पहले तो आपको बता दो, दोनों के जो एंटूटू स्कोर थे उसमें फर्क था। Xiaomi 2.5 मिलियन के आसपास, जो एक्चुअली में Snapdragon 8 Elite के स्कोर्स है, उसका नेचर है उतना ही स्कोर वो देगा, लेकिन Samsung ने 1.7 मिलियन के आसपास दिया था। वजह यहाँ पर ये कि मुझे लगता है कि Samsung ने स्मार्ट मूव प्ले किया और अपने इस चिपसेट को अंडर क्लॉक किया है, ऐसा मुझे लगता है। या जो सेम चीज हमने Samsung के S25 Ultra में भी देखा था। थोड़ा सा अंडर क्लॉक करने से फायदा क्या हो जाता है कि थर्मल्स बेटर निकल कर आते हैं, क्योंकि इसी एंटूटू में जब हमने हीट किया था तो Xiaomi 15 जो था वो 44 डिग्री सेल्सियस हुआ था और Samsung 39 डिग्री सेल्सियस हुआ था। तो इससे ये पता चलता है कि कहीं ना कहीं Samsung ने अंडर क्लॉक किया है इस चिपसेट को इंडिया में लाने के टाइम पे, ताकि ये चिपसेट ज्यादा ओवरहीट ना करे। हाउएवर Xiaomi ने भी कंट्रोल किया है, क्योंकि ये एंटूटू में हमने बहुत सारे फोन्स देखे, Snapdragon 8 Elite वो 49 से 50 जाता है, बट यहाँ पर अप्रिशिएटिंग बात है कि Xiaomi का भी 15 जो था वो 44 डिग्री सेल्सियस से ऊपर नहीं गया था। दोनों का CPU टोटल किया, लेकिन इतने खास कोर्स नहीं थे। Xiaomi 15 जो था वो अराउंड 52% था और Samsung S25 60% था। मुझे इतने खास नहीं लगे दोनों के CPU थ्रॉटल, मतलब थ्रॉटलिंग इश्यूज हमने नोटिस किया है, बट दोनों ही जो हीट थे वो Xiaomi 15 44 डिग्री और Samsung S25 39 डिग्री। हमने गीक बेंच किया तो सिंगल कोर के अंदर तो भाई आपको Xiaomi बेटर मिलता है, लेकिन मल्टी कोर में यहाँ पर Samsung आगे निकल कर था। 3D मार्क टेस्ट किया है, दोनों के अंदर स्टेबिलिटी स्कोर्स अच्छे थे, Xiaomi 15 71% और Samsung S25 61%। लेकिन यहाँ पर भी Xiaomi 15 46 डिग्री सेल्सियस मैक्स हीट हुआ, तो Samsung S25 39 डिग्री। ये थोड़ा ज्यादा स्ट्रेस होता है, इसमें बहुत डिटेल में करते हैं और बहुत थर्मल्स का पूरा असली खेल होता है यहाँ पर। तो इसमें उसके बाद भी देखेंगे तो Xiaomi ने 50 का मार्क अचीव नहीं किया, 46 तक मैक्स था, और Samsung तो भाई एकदम किलर था, 39-40 डिग्री से ऊपर तो वो गया ही नहीं था। तो ये चीज़ Samsung ने बहुत अच्छा किया है। दोनों में आपको LPDDR5X UFS 4 मिलता है, तो हमने दोनों की UFS स्कोर आपको दिखा रहे। Xiaomi का ज़्यादा निकल कर आया था, 2 लाख से ज़्यादा था, और Samsung का अराउंड 2 लाख के आसपास था। वैसे दोनों के अंदर हमने फिजिकल टेस्ट भी किया था, हमने ऐप ओपन क्लोज मल्टीटास्किंग किया, बहुत स्मूथ चलते हैं, एनिमेशंस और सब कुछ बढ़िया, दोनों में बहुत कूल था। और हमने फिर 10-12 मिनट के बाद आके चेक किया तो सारे के सारे ऐप्स दोनों में ही मेमोरी में रहते हैं, तो रैम मैनेजमेंट दोनों ही फोन्स में आपको काफी अच्छा देखने को मिलता है। गेमिंग की बात करेंगे तो भाई देखिए Xiaomi 15 जो है वो 90 FPS का आपको मैक्स सपोर्ट देता है। हमने इसमें लॉन्ग टर्म तक BGMI खेला है, 37-38 डिग्री सेल्सियस से ऊपर जाता नहीं है। जेनशिन इंपैक्ट भी दोस्तों 60 FPS मैक्स यहाँ पर था, और ये भी कॉन्स्टेंट फ्रेम रेट्स रहते हैं, मतलब आफ्टर 40
मिनट्स बाद भी हमने इसको टेस्ट किया था तो ये 57 से 58 के बीच में फ्लक्चुएट कर रहा था, तो बढ़िया था। और कॉल ऑफ ड्यूटी 120 FPS है, तो यहाँ पर भी हमने टेस्ट किया, बहुत अच्छे से काम करता है और इसमें भी 37-30 डिग्री सेल्सियस से ऊपर जाता नहीं है। S25 BGMI 120 FPS का सपोर्ट देता है, तो ये आपको बेटर एक्सपीरियंस देगा। यहाँ पर ये अराउंड 38 डिग्री सेल्सियस हीट हुआ था। जेंशिन इम्पैक्ट यहाँ पर भी 60 FPS है और यहाँ पर थोड़ा सा फ्लक्चुएट हो जाता है, ये भी अराउंड 50-60 किया जाता है, लेकिन कांस्टेंट 60 रहता है सैमसंग S25 में, ये हमने नोटिस किया था। मतलब अंडरक्लॉक्ड हुआ है, उसके बाद भी काम बहुत अच्छे से कर रहा है। और यहाँ पर ये भी मैक्स 39 डिग्री सेल्सियस हीट हुआ और कॉल ऑफ ड्यूटी यहाँ पर भी 120 FPS था, तो इसमें भी 39 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा हीट नहीं हुआ था। अब देखिए एक ही चीज में निकाल कर बोलूंगा आपको, दोनों की परफॉर्मेंस आपको एकदम टॉप नॉच मिलती है, बट थर्मल्स यहाँ पर अगर बात करें, सैमसंग ने थोड़ा अंडरक्लॉक करके, मेरे हिसाब से, ये सैमसंग ने नहीं बोला है, ये मैं खुद बोल रहा हूँ, अंडरक्लॉक करके मुझे ऐसा लगता है सैमसंग ने थर्मल्स को यहाँ पर अच्छे से कंट्रोल किया है। कैमरे की बात करेंगे, दोनों में आपको ट्रिपल कैमरा सेटअप है। Xiaomi में 50 मेगापिक्सल लाइट फ्यूजन 900 सेंसर जिसमें आपको OIS मिलता है, 50 का एक फ्लोटिंग टेलीफोटो सेंसर है जिसमें 60 टाइम्स आपको मैक्स जूम मिलता है, और उसके अलावा 50 मेगापिक्सल का आपको एक अल्ट्रावाइड सेंसर मिलता है। सैमसंग के अंदर आपको मिलता है 50 मेगापिक्सल का OIS, ये सैमसंग ही सेंसर है ऑब्वियसली। यहाँ पर 12 मेगापिक्सल का अल्ट्रावाइड है और 10 मेगापिक्सल का टेलीफोटो, और इसमें भी आपको 30 टाइम्स जूम मिलता है। यानी कि अगर पहले जूम फोटोज आपको दिखा दूं तो Xiaomi में आपको ज्यादा जूम मिलता है 60 टाइम्स कंपेयर टू सैमसंग के जो सिर्फ 30 टाइम्स देता है, लेकिन दोनों के अंदर हमने जब 30-30 चेक किया था जूम, तो दोनों बढ़िया है, आपको अच्छी क्लैरिटी मिलती है, क्वालिटी यहाँ पर अच्छी है, दोनों की प्रोसेसिंग अच्छी है। इससे बस एक फायदा ये है कि Xiaomi में आप थोड़ा और बेटर जूम कर सकते हैं, तो ये एक एडवांटेज है। वैसे रियर वीडियो दोनों में आपको 8K 30 FPS पे मिलता है और 4K 60 FPS पे मिलता है। और साथ ही साथ सेल्फी बात करें तो Xiaomi 15 32 मेगापिक्सल है, Samsung S25 12 मेगापिक्सल है, और दोनों में ही सेल्फी में आपको 4K 60 FPS पे वीडियो मिल जाता है। अच्छा, स्लो मोशन से शुरुआत करते हैं। Xiaomi बहुत आगे है, 720p में 1920 और 960 FPS आपको फुल HD में दे रहा है। सैमसंग आपको 240 FPS में सिर्फ फुल HD देता है। तो यहाँ पर इसमें एक ही प्रॉब्लम है कि भाई सैमसंग इतना ज़्यादा बेटर स्लो मोशन आपको नहीं दे पाएगा। क्वालिटी दोनों की अच्छी है, लेकिन स्लो मोशन कभी कभी ऐसा होता है ना कि कुछ ज़्यादा ही एक्शन सीन आपको करना रहता है, कुछ ज़्यादा ही फ्लावर्स को अगर आपने पानी डाल के ऐसे हिला दिया, बेटर अगर स्लो मोशन चाहिए तो वो आपको सिर्फ Xiaomi करके देगा, सैमसंग नहीं देगा। बाकी उसके अलावा अगर वीडियो जूम की बात करें तो Xiaomi में आपको 15 टाइम्स मिलता है, सैमसंग में आपको 12 टाइम्स मिलता है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जो सोचा इसके बारे में आपको बता देते हैं। अभी पिक्चर क्वालिटी की यहाँ पर बात कर ले दोस्तों, तो सबसे पहले देखिए, अगर मैं रियर डे फोटोज की बात करता हूँ तो यहाँ पर दोनों के कलर्स यहाँ पर अच्छे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मुझे दोनों की फोटोज काफी अच्छे लगे हैं। और हमने नॉर्मल फोटो में भी जब रियर कैमरे से शूट किया था तो दोनों के टेक्स्ट देखा था जूम करके, नीचे कॉर्नर पे बिल्डिंग के ऊपर देखेंगे टेक्स्ट लिखे हुए, जूम करने पर दोनों में ही टेक्स्ट काफी क्लियर दिखाई देते हैं, तो वहां पर भी क्वालिटी जो है वो बहुत अच्छी है, उसमें कोई कंप्लेंट्स नहीं है। और साथ ही साथ सनलाइट को भी देखेंगे तो दोनों ने फोन में बहुत ही अच्छे से कैप्चर किया है, तो इसमें भी यहाँ पर कोई खास प्रॉब्लम नहीं थी। और उसी के साथ अगर ह्यूमन पोर्ट्रेट की बात करें तो दोनों अच्छे हैं, लेकिन सैमसंग देखेंगे टी शर्ट का कलर थोड़ा सा चेंज कर दिया है, थोड़ा सा ज्यादा बूस्ट कर दिया है जो आपके सामने है। और लेकिन जो एज है, एजेस है फोटोज के अंदर, पोर्ट्रेट के अंदर सैमसंग ने थोड़े बेटर निकाला है। और Xiaomi के अंदर जो 75mm वाला जब आप 4x वाला जूम करते हैं तो वहां पर थोड़ी सी गड़बड़ी हो जाती है, फोटोज कभी कभी ब्लर आते हैं। 2-4 बार हमने ट्राई किया, उसके बाद जाके वो सही हुआ, तो ये एक प्रॉब्लम हमने Xiaomi में जूम पोर्ट्रेट में देखा था जो कि सैमसंग में नहीं देखा था। डे सेल्फी देखेंगे तो दोनों अच्छी है, यहाँ पर सैमसंग थोड़ा सा ब्राइटनेस को फेस पे बूस्ट करता है और Xiaomi थोड़ा सा डार्क फील होता है जो आपके आंखों के सामने। अलग अलग सिनेरियोस में हमने लिया था, लेकिन सैमसंग थोड़ा सा बूस्ट करता है, पिक्चर क्वालिटी सैमसंग की थोड़ी सी बेटर लगती है। नाइट में देखेंगे ह्यूमन पोर्ट्रेट रियर दोनों ही बहुत अच्छे हैं, सैमसंग थोड़ा सा वार्म हो जाता है। और Xiaomi का अगर आप जूम पोर्ट्रेट देख लेते हैं, मैं आपको जूम वाला पोर्ट्रेट दिखा रहा हूं दोनों का ही, तो गौर से देखेंगे तो Xiaomi थोड़ा कॉन्ट्रास्टी हो जाता है, थोड़ा सा डार्क टेक्सचर्स हो जाते हैं फेस के ऊपर। सैमसंग ऐसा नहीं करता, सैमसंग फेस को कंट्रोल रखता है, ब्राइटनेस उतना ही इक्वली मेंटेन करता है। बाकी नाइट के अंदर रियर नॉर्मल फोटो देखेंगे तो दोनों यहाँ पर अच्छे हैं, बट यहाँ पर जैसे कि ये वाला फोटो देखेंगे, बिल्डिंग पर हमने Zara लिखा हुआ है, ये पिक्चर थोड़ा जूम करके क्लिक किया था तो Xiaomi की क्लैरिटी नाइट में थोड़ी बेटर थी कंपेयर टू सैमसंग के। और नाइट के अंदर फ्लैर्स दोनों ने बहुत ही अच्छे से मेंटेन किए थे, हमने अलग अलग सिनेरियोस में फोटोज लिए थे तो कोई भी कंप्लेंट नहीं थी। और नाइट सेल्फी दोनों की यहाँ पर अच्छी है, मुझे काफी इंप्रेसिव लगा कि दोनों ने बहुत अच्छे से नाइट में यहाँ पर सेल्फीज लिए। और नाइट रियर वीडियो देखेंगे तो दोनों अच्छा है, लेकिन दोनों में घोस्टिंग हमने नोटिस किया था। और नाइट अगर सेल्फी देखते हैं तो दोनों अच्छा है, और दोनों की स्टेबलाइजेशन भी नाइट की सेल्फी में बहुत ही अच्छी थी। तो पिक्चर क्वालिटी की बात करें तो थोड़ा सा सैमसंग
S25 आपको बेटर मिलता है, लेकिन Xiaomi ने भी कुछ सिनेरियोस में बहुत ही अच्छा काम किया है। नेटवर्क कनेक्टिविटी के लिए Xiaomi में आपको 14 5G बैंड्स मिलते हैं, Samsung S25 में 12 5G बैंड्स है, Xiaomi 15 में Wi-Fi 6 है, Samsung S25 में Wi-Fi 7 है, लेकिन Xiaomi 15 में आपको लेटेस्ट Bluetooth 6 मिलता है और Samsung S25 में Bluetooth 5.4 मिलता है। वैसे दोनों के अंदर Wi-Fi की कनेक्टिविटी और Bluetooth के अंदर हमने जब ईयरफोन्स लगा के चेक किया था तो रेंज वगैरह सब कुछ बढ़िया था, कोई प्रॉब्लम नहीं थी इनके अंदर। और हमने दोनों में कॉल क्वालिटी भी चेक किया, उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं थी। सिम कार्ड लगाकर भी हमने दोनों में डाउनलोड्स करके देखा, स्पीड टेस्ट किया, सब कुछ सही था। तो इसके अंदर जो बेसिक टेस्ट हमने किया, आपको सिर्फ बता रहा हूँ क्योंकि ये पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है, फिर भी आपको बता रहा हूँ, हमने जितना भी टेस्ट किया दोनों में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। दोनों में आपको NFC मिलता है, वाइड वन L1 कैमरा 2 API और जितने भी जो सेंसर्स है उन सारे सेंसर्स का सपोर्ट मिल जाता है। इन हैंड फील की बात कर ले, डिजाइन और बिल्ड की बात करें तो Xiaomi वाली जो डिजाइन है वो मुझे थोड़ी बेटर लगी, क्योंकि इनका जो मैट है वो थोड़ा सा फ्रॉस्टेड जैसा है, थोड़ा ज्यादा प्रीमियम फील देता है। ये स्टेंटेंट एंटी ग्लॉस है यहाँ पर बैक में और अलग अलग कलर्स आपको यहाँ पर मिलेंगे। सैमसंग का भी आपको गोरिल्ला ग्लास विक्टस 2 के साथ आता है, ये प्रोटेक्शन थोड़ी बेटर आपको देगा, लेकिन यहाँ पर जो है इधर भी मैट है, लेकिन मुझे जो फील है ना वो थोड़ा प्रीमियमनेस है ना वो Xiaomi में यहाँ पर बेटर लगी। वैसे दोनों में आपको एल्यूमिनियम फ्रेम्स देखने को मिलते हैं। Xiaomi जो है वो 8.08 mm की थिकनेस, Samsung 7.2 mm की थिकनेस और 162 ग्राम्स। मतलब जो इन हैंड फील है, जो वेट डिस्ट्रीब्यूशन है, ये सब कुछ जो है ना वो सैमसंग इस मामले में बाजी मार गया है, क्योंकि ये एक्चुअली में कॉम्पैक्टनेस देता है और ये फील भी वैसे करता है। Xiaomi थोड़ा सा हैवी साइड पर चला जाता है, हाउएवर ये छोटा फील होता है, लेकिन यहाँ पर बड़ी कैपेसिटी की बैटरी, ये भी हमें समझना है। वैसे दोनों में आपको डुअल माइक है, डुअल सिम है, मतलब नैनो सिम लगा सकते हैं, कोई हाइब्रिड स्लॉट नहीं है। और दोनों में डुअल स्टेरियो स्पीकर्स आपको मिलते हैं। USB-C जो पोर्ट है दोनों में आपको 3.1 जेन वाला पोर्ट मिलता है और दोनों में आपको जो अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर है ये अल्ट्रासोनिक है, तो ये दोनों में आपको काफी अच्छा मिलता है। और दोनों में ही आपको IP68 रेटिंग्स यहाँ पर मिलती है और हैप्टिक्स दोनों के ही बहुत अच्छे हैं। हमने बहुत अच्छे से टेस्ट किया है इनके हैप्टिक्स को, मतलब बहुत अच्छा फील आता है। बट सैमसंग थोड़ा सा बेटर है अगर हैप्टिक्स की यहाँ पर मैं बात करूँ तो। ओवरऑल लुक एंड फील तो सब्जेक्टिव है, लेकिन आप भी मुझे बताइए कि आप दोनों में से कौन सा चूज करें। ज्यादा रहते बात करते हैं दोनों की प्राइस की, अपनी ओपिनियन की। तो भाई देखिए, दोनों की प्राइस में 15 से 16 हज़ार का गैप है, ठीक है ना। अब सेम चिपसेट थी, दोनों थोड़ा कॉम्पैक्टनेस है, दोनों में नए फ़ोन से, तो मैंने सोचा दोनों को कंपेयर करते हैं। और एंड्रॉइड में भी देखना चाहता था कि कौन बेटर आपको वैल्यू देता है, ठीक है। अब Xiaomi 64,999 से स्टार्ट होता है, एक ही वेरिएंट है और इसमें 12 GB रैम, 512 GB। अच्छी चीज़ है कि 512 GB यहाँ पर दिया है बेस वेरिएंट के अंदर, ये मुझे बहुत अच्छा लगा। और ये ऑफर पर तो लोगों ने 60,000 में भी लिया रहेगा, लेकिन अपन 65,000 ही पकड़ते हैं। Samsung S25 जो है वो स्टार्ट होता है 12,256 से और ये 81,000 का है, यानी कि अगर दोनों के बेस वेरिएंट में देखेंगे तो गैप बहुत ज़्यादा है। और 512 GB वाला अगर उठा लेते जो कि Xiaomi बेस वेरिएंट में दे रहा है तो Samsung का तो 90 के ऊपर चला जाता है। तो मतलब 65, 12, 512 और 92 ना, मतलब 92, 93, 12, 512, खाली गैप देख लो आप कितना ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा गैप है। तो ऑब्वियसली अगर प्राइसिंग आपके लिए मैटर करता है तो मेरे हिसाब से Xiaomi 15 वन ऑफ द बेस्ट फ़ोन है 65,000 में, जिसको आप जाके चेकआउट कर सकते हैं। लेकिन अगर आप सोच रहे कि नहीं मुझे स्पेंड करना ही है, मेरे पास इतनी बजट है, मुझे ज़्यादा ब्रांड वैल्यू चाहिए, ठीक है, मुझे ज़्यादा बेटर सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस चाहिए, क्योंकि ऑब्वियसली HyperOS से One UI 7 वे बेटर है, तो मैं आपको बोलूँगा। और हाँ, थर्मल्स भी आपके लिए मैटर करता है, फ़ोन एकदम और ज़्यादा कॉम्पैक्ट चाहिए, थोड़े बेटर, ज़्यादा हीट ना हो तो ठीक है। लेकिन हाँ, बैटरी आपको बेटर यहाँ पर Xiaomi में देखने को मिलेगी, ये भी आपको समझना है। तो दोनों के अंदर अपनी अपनी अच्छाइयाँ और कमियाँ हैं, लेकिन मैंने आपको क्लियर कर दिया, दोनों की प्राइस गैप भी बता दिया कि कौन सा फ़ोन किस प्राइस पर ज़्यादा वैल्यू दे रहा है और थोड़ा ज़्यादा पैसे डालने से वो क्या वैल्यू दे रहा है, वो भी आपको मैंने बता दिया। तो किसके लिए है, किसके लिए नहीं है, ये सब कुछ क्लियर हो गया है। बस मुझे कंपेयर करना था इन दोनों को, मुझे देखना था कि कौन स्टैंड आउट करता है, वो आज सब कुछ क्लियर कर दिया। आप चूज करके बताइए Xiaomi 15 या Samsung S25, कमेंट में जरूर बताना। ऐसे कंपैरिजन्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक करिए, शेयर करिए, सपोर्ट करिए। तब तक के लिए ऑलवेज कीप स्माइलिंग।